ठीक है अब जैसे मी आ रहा जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है झारखंड मैथ्स जोन पर और लेक्चर नंबर 25 में, ठीक है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है और सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रही है। पेपर नंबर 5 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। चाहे आप BVMKU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप SKMU से हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो या आप BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो या कोई भी IIT कॉलेज से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं बता दूं ये जो वीडियो सेशन चल रही है ये बीटेक वालों के लिए चल रही है, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए चल रही है, BE वालों के लिए चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आज का। लेक्चर 25 में मैं आपको बताऊंगा माइनस इनफाइनाइट लिमिट के बारे में और लेक्चर 24 में मैंने बताया था प्लस इनफाइनाइट लिमिट के बारे में। और माइनस इनफाइनाइट लिमिट के बारे में मैं जो बताऊंगा आपको वो LHL तरफ का भी बताऊंगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी बताऊंगा और राइट हैंड लिमिट भी बताऊंगा और दिखाऊंगा कि LHL जो है RHL के बराबर है। और इस वजह से मेरा कंक्लूजन निकलेगा ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका लिमिट माइनस इनफाइनाइट है ना ईच केस में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। लिमिट ऑफ fx इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट है एज x टेंस टू माइनस a माइनस, यानी कि x अगर a की ओर बढ़ रहा है, x अगर a की ओर बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट के साइड की ओर, तो उसको x टेंस टू a माइनस से दिखाते हैं। तो कहने का मतलब इफ फॉर अगर ऐसा है तो इफ फॉर पॉजिटिव नंबर k, अगर ऐसा है तो है कि प्रत्येक नंबर k हमको ऐसा मिलेगा जो कि हावेवर लार्ज, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा हमको k मिल रहा है जो कि बहुत लार्ज हो सकता है तो उसके करस्पॉन्डिंग अस्तित्व में आएगा देयर एग्जिस्ट इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, आएगा डेल्टा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से कि सच डैट x कहाँ से लेंगे, मतलब फंक्शन का डोमेन कहाँ से लेंगे, तो a माइनस डेल्टा से a के बीच का हम लोग x लेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए a माइनस डेल्टा से a के बीच का लूँगा, ठीक है। और मतलब आप कह सकते हैं ये थोड़ा वही पहले वाला जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट का बात किया गया है। तो उस केस में अगर मैं x यहाँ से लेता हूँ तो उस केस में फंक्शनल वैल्यू मेरा माइनस k से भी छोटा आएगा। जरा देखिए समझिए क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि x का वैल्यू यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर कुछ था तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग मुझे माइनस k मिला, फिर यहाँ पर x का वैल्यू लिया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर जो यहाँ पर माइनस k मिला ना, हाँ वो एक रियल नंबर होगा। और उससे भी छोटा नीचे की ओर छोटा होते जाता है, नीचे की ओर छोटा होते जाता है वैल्यू सब। तो माइनस k से भी छोटा फंक्शन का वैल्यू, चूंकि ये मेरा फंक्शनल वैल्यू का एक्सिस है fx, तो ये फंक्शनल वैल्यू का एक्सिस माइनस k से भी छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो फंक्शनल वैल्यू आएगा उससे भी छोटा हो जाएगा ये वाला, मतलब यहाँ पर जो फंक्शनल वैल्यू तो आएगा है ना इसके करस्पॉन्डिंग वो इस माइनस k से भी छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे वैल्यू सब घटते जाएगा, यानी कि -2 आएगा पहले बात, फिर दूसरा बार -3 आएगा, फिर -4 आएगा, -5 आएगा fx का वैल्यू, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने k का वैल्यू -2 ले लिया तो उस k के वैल्यू से भी छोटा -3 मिल जाएगा इसके नीचे, और उस -3 के वैल्यू से भी छोटा -5 मिल जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते जाएगा। अब समझ में आ रहा है। तो ये कहाँ तक जाएगा, अगर आप कोई भी k लेते हो, अगर आप जैसे कि कोई भी आपको -k मिल रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उससे भी छोटा एक -k मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग उससे भी छोटा एक -k मिल जाएगा। ऐसे करते करते नीचे की ओर है ना बहुत -k मिलेगा, बहुत -k। जैसे -k की जगह पर -2 ले लिया तो उससे छोटा मिल जाएगा -3, उससे भी छोटा मिल जाएगा -4, इससे भी छोटा मिल जाएगा -5, -10,000, -10 लाख, है ना। और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी की ओर। तो यही ना मैं कह रहा हूँ कि fx मेरा कहाँ की ओर भाग रहा है, देखिए तो -इन्फिनिटी की ओर। कब, जब ये x को मैं एकदम a के क्लोज ले आऊँ, लेकिन a को मैं ले नहीं सकता हूँ, x बराबर a नहीं ले सकता हूँ, x को मैं एकदम a के करीब ले आया,
है ना, x को एकदम a के करीब ठेल दिया, तो उस केस में फंक्शन f(x) का वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की ओर ठेला गया। समझ गए ना, x का वैल्यू अगर a की ओर ठेल दिए तो f(x) का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की ओर ठेला गया। समझ गए ना, जैसे इसको एकदम सामने की ओर ले आएंगे तो ये पूरा इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा f(x) का वैल्यू। तो ये बात है यहाँ पर, वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर x को मैं इसके बीच में का लूँ तो उस केस में फंक्शन f(x) का वैल्यू -k से भी छोटा होते जाएगा, लेस देन होगा। ठीक है ना, अगर -k का वैल्यू k के जगह पर आप 25 लाख मान लीजिए तो -25 लाख से भी छोटा होगा f(x) का वैल्यू। अब k का वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, बहुत जितना बड़ा नंबर मान सकते हैं आप, जितना उतना बड़ा नंबर मान लीजिए, लेकिन k पॉजिटिव है और माइनस लगाने पर k नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आप k को जितना भी बड़ा मान लीजिए नंबर, और उससे छोटा आपको f(x) का मान मिलेगा, कहने का मतलब। अब क्या कहता है कि दूसरा नंबर में, ये तो हो गया पहला नंबर, इसको मैंने आपको समझा दिया। दूसरा नंबर क्या कहता है, ओह चौक टूट गया। चलिए, तो लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू माइनस इन्फानाइट होगा एज एक्सटेंस टू a प्लस। मतलब जब हम a को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, a को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इधर से अप्रोच कर रहे हैं। पिछले बार ही हम लोग इधर से अप्रोच कर रहे थे। हाँ, तो अगर हम लोग f(x) को मेरा f(x) का लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फानाइट आएगा जब x को मैं a प्लस, मतलब कि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। तो उस केस में ई फॉर ईच पॉजिटिव नंबर k, तो प्रत्येक उस केस में प्रत्येक पॉजिटिव नंबर k के लिए हावेवर लार्ज, है ना, क्या मिल जाएगा। मतलब क्या कहता है कि अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है, ऐसा सिचुएशन तो हो रहा है कि फंक्शन f का वैल्यू मेरा माइनस इन्फिनाइट आ रहा है एज एक्सटेंस टू a प्लस पर, तो उस केस में, है ना, फॉर ईच पॉजिटिव नंबर k, तो प्रत्येक k जो होगा वो क्या होगा, हावेवर लार्ज, बहुत बड़ा हो सकता, बहुत बड़ा। ठीक है, हावेवर लार्ज। और अगर k बहुत बड़ा हो सकता है, हावेवर लार्ज हो सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग, इस k के करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, तब अस्तित्व में आएगा एक डेल्टा मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, और सच डेट इस प्रकार से, और यहाँ पर भी वही चीज़ हमको लिखना चाहिए था। ठीक है ना, अच्छा लिख तो दिया था ना, डेल्टा ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्या मिलेगा, एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, सच डेट इस प्रकार से कि x को मैं अगर a और a प्लस डेल्टा के बीच में लूँ, a और a प्लस डेल्टा के बीच में लूँ, तो उस केस में मेरा फंक्शनल वैल्यू -k से भी छोटा होते जाएगा। जरा बात को समझिए क्या बोलता है। y एक्सिस, x एक्सिस, मैंने यहाँ पर a लिया, यहाँ पर a प्लस डेल्टा लिया, लेकिन x को मैं a नहीं ले सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिया x का, तो इस x के वैल्यू के लिए मुझे -k मिला। ठीक है, अब जब मैं x को और नज़दीक लाया, a के और नज़दीक लाया, राइट से लेफ्ट की ओर, a को और x को मैं और नज़दीक लाया a के, तो उस केस में मुझे फंक्शनल, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू मिला। तो ये जो -k मिला ना, इससे भी छोटा ये वाला होगा, नीचे की ओर भाग रहा। और फिर मैं जब, अब यहाँ पर मेरा x था, अब इस x को और करीब ले आया, मतलब यहाँ पर ले आया, तो उसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं ना, f(x) एक्सिस में, यानी कि y एक्सिस में, इस -k से भी छोटा मेरा f(x) का वैल्यू मिला। और जब मैं x को एकदम नज़दीक ले आऊँगा a के, एकदम क्लोज ले आऊँगा a के, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर एकदम क्लोज ले आऊँगा, तो आप देख सकते हैं इन्फिनिटी की ओर भागेगा, है ना, f(x) का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर भाग जाएगा। समझ रहे हैं ना, माइनस इन्फिनिटी की ओर भागेगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर माइनस इन्फानाइट होता है, ऊपर में प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है। समझ रहे हैं। तो ये बात तो यहाँ पर कहना चाहा कि अगर आप कोई भी k का बड़ा से बड़ा मान ले रहे हैं, है ना, अगर k का आप कोई भी बड़ा से बड़ा मान ले रहे हैं, हावेवर लार्ज ले रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, उस -k से भी छोटा आते चला जाएगा। समझ रहे ना, मतलब यहाँ पर -k होगा तो उससे भी छोटा f(x) का वैल्यू आते चला जाएगा। कहाँ तक आते चला जाएगा, k का वैल्यू आपने मान लीजिए 2 ले लिया, तो -2, तो -2 से भी एक छोटा वैल्यू मिल जाएगा -3। अगर आप k का वैल्यू ले लिए -10 लाख, तो -10 लाख से भी एक छोटा वैल्यू, उससे भी छोटा वैल्यू मिल जाएगा f(x) का, -10 लाख 1, है ना। और इसी प्रकार से आप जितना बड़ा k का मान ले सकते हैं ले लीजिए, और उसमें जैसे नेगेटिव लगाएंगे तो
उस नेगेटिव वैल्यू से भी छोटा मुझे फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। और इस प्रकार से ये डेप्थनेस की ओर चला जाएगा, गहराई की ओर चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते सोच लीजिए, उससे भी छोटा नंबर हमको मिल जाए। अगर के में माइनस करेंगे तो उससे भी छोटा फंक्शनल का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट की ओर भाग रहा है। तो यही ये ग्राफ तो कहना चाह रहा है। ये जो लैंग्वेज में लिखा रहता है ना आपके बुक में, इसको ग्राफिकली समझना चाहिए, ठीक है ना। ग्राफिकली अगर आप समझते हैं ना तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना। बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप समझ करके, लेकिन इससे पहले जब आपने बुक खोला होगा और देखा होगा कि क्या ये लिखा हुआ है, वही बात है कि काला अक्षर भैंस बराबर आपको लग रहा होगा। लेकिन अब जब मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा है तो ऐसा हो रहा है, तो आपको पूरा जो है कि समझ में आ रहा है ना। तो वही बात है, जब आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आने लगता है, ठीक है। कोई अगर भगवान को पूछता है तो धीरे धीरे भगवान का दर्शन होने लगता है, तब मज़ा आता है। तो उसी प्रकार से जैसे कि हमने आपको इसका दर्शन करवाया है ना, मतलब कि धीरे धीरे मैं आपको इसके बारे में समझाया, इसके बारे में आपने समय दिया, समझा, तो इसका भी धीरे धीरे दर्शन होने लगा, समझ रहे ना। तो यही है, मैथमेटिक्स भी आप कह सकते हो कि है ना भगवान की तरह ही है। चलिए, तो आशा है ये समझ में आ गया होगा पूरा। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं। देखिए बाबू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHL का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान माइनस इनफाइनाइट है और राइट हैंड लिमिट का भी मान माइनस इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू बराबर है। लेकिन क्या यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्लूजन क्या है, LHL RHL बराबर है माइनस इनफाइनाइट का, माइनस इनफाइनाइट के बराबर है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर वाई? यहाँ पर तो LHL RHL बराबर है, एग्जिस्ट तो करना चाहिए। तो हम बोलेंगे बाबू सुनो, जब कभी भी लिमिट का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आता है तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे वो क्यों ना बराबर ही हो। लिमिट का वैल्यू जब भी इनफाइनाइट आता है या माइनस इनफाइनाइट आता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट का कोई ना कोई एक फिक्स मान आना चाहिए, तभी हम लोग कहते हैं कि वो सीक्वेंस उस फिक्स पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। वो फिक्स पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तभी हम लोग कहते हैं। और अगर माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, लिमिट मतलब जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस मेरा डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा, समझ रहे हैं, डाइवर्ज करेगा। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल 1/n का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। 1/n का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। कैसे बाबू, है ना। तो वो n का वैल्यू नेचुरल नंबर ले लीजिए, क्योंकि जीरो तो नहीं ले सकते हैं, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए n का वैल्यू आपने रखा 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे 0. पहले तो 1 आया, 0.5 आया, 0. जो है कि 3 आएगा, 0.25 आएगा, है ना। 1/4 का मतलब और 1/5 का मतलब 0.2, मतलब धीरे धीरे वैल्यू सब घटते चला जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जब 1/1000 रखे, 1/1000 रखेंगे तो मतलब 0.001 आएगा, 1/10,000 रखेंगे तो 0.0001 आएगा, और 1/1,00,000 रखेंगे तो 0.00 1 मिनट गिन लेते हैं, 0.00001 आएगा, ठीक है ना। 4 तो 0 और फिर 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे वैल्यू सब कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब कि अगर मान लीजिए 1/1 करोड़ रखिएगा तो और 0 होगा, फिर 1 होगा, मतलब अगर 1/200 करोड़ रखिएगा तो बहुत ज़्यादा 0 होगा, फिर 2 होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है ना, हो क्या रहा है, मतलब सारा वैल्यू है ना, मतलब आप 200 करोड़ मत रखिए, उससे भी बड़ा वैल्यू रख लीजिए, है ना, 10,000 करोड़ रख लीजिए, समझ रहे ना। तो 0.00001 की ओर भागेगा, सब 1 की ओर भागेगा, समझ रहे ना। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहाँ की ओर भाग रहा है, ये 0 की ओर भाग रहा है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा सीक्वेंस ले रहे हो 1/n, तो ये जितना भी पॉइंट्स और वैल्यूज़ है ना वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, वो होगा 0, कन्वर्जेंट। इसी प्रकार से होता है ना कन्वर्जेंट, ये पूरा रे आ रहा है इधर से और सभी एक ही पॉइंट पर मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं, जहाँ पर मिलता है उसको फोकस कहते हैं। पढ़ा होगा क्लास 9-10 में आपने बहुत, फोकस F1 F2 है ना, ये सब कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सब बड़ा पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, वो यही सब का बात है।
ठीक है। तो इस प्रकार से फिर लेंस पढ़ा होगा। तो वही हम लोग जो है कि रेज को कन्वर्जेंट होते हुए कहाँ देखते हैं, तो जनरली हम लोग कहाँ देखते हैं भाई, वो लेंस में देखते हैं। अच्छा, बहुत सारा ऐसा मिरर भी होता है, जैसे कि कनकेव का ही मैं बात कर लूँ, है ना। कनकेव तो फोकस कर दे, फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना। कन्वेक्स का ही बात कर दूँ, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो आपको मतलब कि वो एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन हम लोग वर्चुअली उसको दिखा देते हैं कि वो मिल रहा है पीछे की ओर, है ना, दर्पण के पीछे, मतलब मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर वो मिल रहा है, हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली में वो मिलता नहीं है, समझ रहे ना। वो अगल बगल का जो रिफ्लेक्शंस होती है ना, उसी की मदद से उसमें दिखती है चीज़ें। और हम लोग जो है कि अपने सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या करते हैं, पीछे मिला देते हैं, पीछे बिहाइंड दी मिरर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो फिजिक्स का बात है, ठीक है ना। तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा, चिंता मत कीजिए, है ना। फिजिक्स का भी जल्दी ही क्लास हम स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी तो मैथमेटिक्स चल रहा है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। पूरा ये मेरा जो टारगेट रहेगा ना मेरे जीवन में, सबसे पहला जो है कि मैथमेटिक्स को कवर कर देना, ठीक है। जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक मैथ्स को पूरा, जब तक मतलब मैथ्स को पूरा नहीं कर देते हैं, है ना। आपके क्लास 9 से लेकर के, मैं बता रहा हूँ, क्लास 9 से लेकर के पूरा जो है कि आपका एमफिल तक का मास्टर ऑफ फिलॉसफी जो होता है ना। जैसे कि पहले आपका क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा या फिर बीटेक जिसको कहते हैं, इसके बाद एमएससी होता है, मास्टर ऑफ साइंस होता है, इसके बाद आपका जो है कि पीएचडी होता है, फिर एमफिल होता है। तो ये पूरा को जब तक मैं नहीं कवर कर दूं तब तक मैं फिजिक्स स्टार्ट करने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो ये बात है, इसको पूरा ख़त्म करना, एक एक टॉपिक को ख़त्म करना है, बुक का एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए, उस पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन, तो उसके बाद शुरू होगा फिजिक्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 26 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, ठीक है।